दोस्तों, आज की कहानी है भाभी सी सब्जी ले लो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सब्जी वाली सुमन भाई की आवाज आई, भाभी सब्जी ले लो। मैंने सब्जी लेने के लिए बास्केट उठाई और सीढ़ियाँ उतरते हुए उसके ठेले पर पहुंच गई। आज वो काफी खुश नजर आ रही थी। उसने सब्जियों की टोकरियों के बीच में रखा हुआ मिठाई का डब्बा निकाला और उसे खोलकर मेरे सामने रखते हुए बोली, लो भाभी, मुंह मीठा करो। क्या खुश खबरी है, बहुत खुश नजर आ रही। मेरा इतना कहती है वो बड़ी पसंद मुद्रा में मुस्कुराती हुई बोली, मेरी बेटी फर्स्ट क्लास में पास होकर इंजीनियर बन गई है। उसी खुशी में सबका मुंह मीठा करा रही हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब आगे क्या करेगी? मैंने मिठाई का टुकड़ा मुंह में डालते हुए प्रश्न किया। 1-2 साल नौकरी कर लेगी, उसके बाद शादी कर लेगी, उसने बड़ी सहजता के साथ मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसके पिताजी भी बहुत खुश हो रहे होंगे ना? मैंने सहजता से प्रश्न कर दिया। इसके माता पिता दोनों में उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी की लहर आ गई थी। ओए, क्या वे अब इस दुनिया में नहीं है? मेरे कहती वो बोली, पता नहीं, मैं तो उन्हें 15 साल पहले छोड़ आई हूँ। अब मेरी बेटी 8 साल की थी तभी से मैं अकेले उसके परिवार कर रही हूँ। मेरे मन में उसकी कहानी जानने की उत्सुकता जाग उठी। जब उससे पूछा क्या बात हो गई थी तो उसने कहा, मैं आपको कल पूरी कहानी सुनाऊंगी। वो तो जल सब्जी देकर हंसते मुस्कुराते ठेला लेकर आगे बढ़ गई, लेकिन मेरे मन में कितने सारे प्रश्नों की कतार लग गई। क्या हुआ होगा? ये तो हमेशा इतनी खुश रहती है, मुस्कुराती रहती है, और सबसे बड़ी बात, मंगलसूत्र पहनते हुए, माथे पर लाल बड़ी सी बिंदी लगाई हुए, हाथों में हरी चूड़ियां पहने हुए और सटक रंग की साड़ियां धारण किए हुए किसी भी कौन से अकेली परित्यक्ता या परेशान औरत नहीं लगती, बल्कि भरपूर जिंदगी जीती हुई, हमेशा खुश और मुस्कुराहट लिए हुए एकदम नॉर्मल और स्वाभिमान नजर आती हैं। अगले दिन वो अपने समय पर ही आ गई। सब्जी देने के बाद वो बोली, भाभी कल आपने पूछा था ना कि मैंने अपने पति को क्यों छोड़ा, तो जानना चाहोगी? हम लोगों में तो ये परंपरा ही चली आ रही है कि हम औरतों को मर्द काम पर लगा देते और खुद शराब पीकर मौज मस्ती में दिन बिताते। मेरा पति भी ऐसा ही था, यहाँ तक तो मैं सहन करती रही, लेकिन एक दिन में जब सब्जी बेच कर घर लौटी तो वह मेरी 8 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहा। मेरे तो तन बदन में आग लग गई। मेरे गुस्से से देखते हुए उसे बहुत गालियां दी और बेटी को उसके शगुल से छुड़ाया। उसी दिन मैंने उससे कहा कि या तो वो यहाँ से चला जाए या तो मैं अपनी बच्ची को लेकर वहां से चली जाती। उसके साथ तो मैं किसी भी हालत में किसी भी शर्त पर नहीं रहूंगी। मेरे क्रोध को देखकर वो डर गया, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी उस पर इतना क्रोध नहीं किया था। उसे शायद अपनी गलती का भी एहसास हो रहा होगा। मुझसे बोला, गलती हो गई, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे उसकी बातों पर विश्वास नहीं आया। मैं तो रोज ही बेटी को उसके पास छोड़कर सब्जी बेचने जाती थी। इस पर कैसे भरोसा करूं? आज गलती मान रहा है, माफी मांग रहा है, कल को वही हरकत करने में इसे कैसी किस हो सकती है? शराब पीकर तो वैसे भी आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। उस समय उसे उस नीच की कहाँ समझ रहती है, जब मन में वास्ता का कीड़ा कुल बुलाने लगे तो कहाँ होश रहती है कि ये बेटी है, बहन है या पत्नी। उस समय तो वह उसे केवल वासना पूर्ति के लिए एक देह नजर आती है। वह काफी गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी और अगले दिन ही मैं अपनी बेटी को लेकर वह शहर छोड़कर यहाँ गई, एक खोले की राय पर ली और अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी।
उसके चेहरे पर साए आत्मविश्वास और हिम्मत को देखकर मैं दंग रह गई। अनपढ़ होने के बावजूद भी उसने अत्याचार, शोषण, अन्याय सहन करने से इनकार कर दिया और स्वाभिमान से जीवन जीने की राह निकाल ली। एक प्रश्न जो मेरे मन में काफी देर से घूम रहा था। मैंने पूछी, लेकिन मैं ये मंगलसूत्र पहनती हूँ, बिंदी लगाती हूँ, हरी चूड़ियाँ पहनती हूँ, ये सब किस लिए? ये सब तो मुझे मजबूरी में करना पड़ता। आप तो जानती हो कि अकेली औरत पर्यटकता या विधा को देखकर पुरुषों की जीभ कैसे लपलपाती हैं। अंत्य रूप से भी उस पर अधिकार जमाने लगते, उसका विरोध करने पर उसे बदनाम करते, धमकियां देते, उसका जीना मुहाल कर देते। इन सब से बचने के लिए मुझे ये सुहाग चिन्ह धारण करने पड़ते। इससे अधिक इनका मेरा जीवन में कोई महत्व नहीं। कम से कम इनसे कुछ सुरक्षा तो हो जाती है। नए शहर में नए लोगों के बीच नया जीवन बिताना, और वह भी एक छोटे बच्चे का साथ, बिना किसी सहारे के जीना। कितनी सारी मुश्किलें थी कि से तुमने पार की। जब मैंने पूछा तो उसके चेहरे फिर से सिर परिसिर मुस्कान आ गई और बोली, भाभी, जब एक बार घर छोड़ दिया और मन बना लिया कि कैसी भी परिस्थितियों में मुझे अपने बच्चे के साथ अपनी मर्जी से जीवन जीना है, तो फिर मुश्किलों का सामना करने में बहुत ज्यादा ठियानो या महसूस नहीं हुए। मेरी एक दो पड़ोसियाँ बहुत अच्छी, वे मुझ समय समय पर मदद भी करती रही और हिम्मत भी बनाती रही। इसलिए जीवन कठिन तो अवश्य था, लेकिन सहजता से बीत गया। एक अनपढ़ सब्जी बेचने वाली महिला जीवन का कितना बड़ा पाठ सिखा गई कि अत्याचार, अन्याय, शोषण सहन करना भी न्याय को बढ़ावा देना। पढ़ी लिखी शिक्षक होने के बावजूद भी कुछ महिला इनका विरोध नहीं कर पाती और सारा जीवन घुट घुट कर जीती हैं। लेकिन उस खुदार औरत ने स्वाभिमान से अपने ढंग से जीवन का रास्ता सुना दिया।